के साथ डील करने में मोदी सरकार ने एक चीज जो सबसे बेस्ट की है वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बातों में पूरी तरह से ना बहक जाना। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध का स्टार्ट हुआ है तब से आपने सुना होगा कि कभी अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, तो कभी ब्रिटेन हथियार की मदद कर रहा है, तो कभी फ्रांस और जर्मनी की। ये बात तो कंप्लीट सच है कि यूक्रेन को जो फॉरेन कंट्रीज से मदद मिल रही है वो मेजरली हथियार और एमुनिशन के रूप में मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही। आज की डेट में यूक्रेन को जो फॉरेन कंट्रीज से मदद मिल रही है वो प्राइमरी 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले हो गया मिलिट्री एड, जिसमें वेपन्स और एमुनिशन आ जाते हैं। सेकेंड टाइप की असिस्टेंस है ह्यूमैनिटेरियन एड, क्योंकि कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूक्रेन के लोगों के लिए टेंट्स, मेडिसिन, फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स और कई तरह की चीजें भेज रही हैं। भारत भी इन्हीं देशों की लिस्ट में है, शामिल है, जो इस युद्ध में न्यूट्रल है और यूक्रेन को सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। अब तीसरे टाइप की असिस्टेंस फाइनेंशियल एड है, जिसमें दुनिया के काफी सारे देश यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद भेज रहे हैं, जो डायरेक्टली यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही है। रशिया के साथ वॉर के कारण इस समय यूक्रेन गवर्नमेंट की अर्निंग्स और रेवेन्यू ड्रास्टिकली गिर चुकी है। रिकंस्ट्रक्शन, सेना की सैलरी, फ्यूल, मेडिकल फैसिलिटीज, इंपोर्ट बिल्स और काफी सारी चीजें के लिए यूक्रेन की गवर्नमेंट को हेविली स्पेंड करना पड़ रहा है। खर्चों में काफी कटौती की गई है, लेकिन अभी भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर कॉस्ट कटिंग नहीं की जा सकती। इसलिए यूक्रेन की गवर्नमेंट सभी कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रही है कि वेपन्स और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ फाइनेंशियल एड भी दी जाए। सेम टाइप की रिक्वेस्ट यूक्रेन ने भारत से भी की थी, लेकिन भारत ने हमेशा सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड ही भेजी है। जनरेटर्स से लेकर मेडिसिन, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस, टेंट्स, फूड आइटम्स, इन सभी चीजों को भारत अब तक यूक्रेन को 16 कंसाइनमेंट्स भेज चुका है। लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट की लाखों रिक्वेस्ट के बावजूद अब तक भारत ने एक भी डॉलर यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डाला है। एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। और हमें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जिससे पता चल रहा है कि दूसरी कंट्रीज से जो भी फंड्स यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में आ रहे हैं उनमें यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेविली करप्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फ्रेंच पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यूक्रेन के डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने $4 मिलियन की करप्शन करके ये पैसा फ्रांस में इन्वेस्ट किया है। फ्रेंच पुलिस के अकॉर्डिंग ये फिगर $46 मिलियन तक भी हो सकता है। यूक्रेन के एक डिफेंस ऑफिशियल ने फ्रांस में $2.5 मिलियन का लग्जरियस विला परचेज किया है। $6.5 मिलियन का वाइन यार्ड भी परचेज किया गया है। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े वाइन यार्ड्स पाए जाते हैं, जहाँ पर वाइन मेकिंग के लिए ग्रेप्स की प्लांटेशन होती है और कई सारे अमीर लोग अपनी रिचनेस शो करने के लिए वाइन यार्ड्स मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंच पुलिस ने रिवील किया है कि यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने फ्रांस के अंदर 27 अलग अलग प्लॉट्स परचेज किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $1 मिलियन बताई जा रही है। अब इन सब चीजों की कीमत लगभग 400 करोड़ के आसपास है। फ्रेंच पुलिस ने कहा है कि अभी ये तो करप्शन का एक ही केस सामने आया है, वो भी अब तो पता चला है जब यूक्रेन से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस फ्रांस के अंदर हो रही है। हो सकता है कि यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और भी करप्शन किया हो, जिसको या तो दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया हो, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके दूसरी कंट्रीज के ऑफशोर अकाउंट्स में डाइवर्ट कर दिया गया हो, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट एजेंसीज का भी कहना है कि यूक्रेन में कई $बिलियन का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट किया गया तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट वॉर का फायदा उठा रही है। यूक्रेन में करप्शन को रोकने के लिए द स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूक्रेन नाम की एक एजेंसी भी है, लेकिन ये एजेंसी भी प्रेसिडेंट ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। इसलिए माना जा रहा है कि बड़े मगरमच्छ जो वॉर के दौरान करप्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर पर युद्ध में शहीद हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नाक के नीचे बैठे यूक्रेन की गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हेविली करप्शन कर रहे हैं। अच्छा हुआ मोदी सरकार ने इंडियन टैक्स पेयर्स का एक भी पैसा डायरेक्टली यूक्रेन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं भेजा। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन सा देश सही और कौन सा गलत, रशिया या फिर यूक्रेन? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।